हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी एंड 14 जनवरी दोनों दिन के मैं आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था। अगर मेरा वीडियो किसी दिन नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है कि मैं आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने दूंगा करंट अफेयर का। अगर मेरा किसी दिन वीडियो नहीं आता है तो मैं आपको अगले दिन दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये सेशन ऐसे ही चलते रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियो लॉन्च बाय यूपी सीएम योगी इन महाकुंभ मेला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योगी सरकार, जैसे आप जानते हो कि प्रयागराज के अंदर अभी महाकुंभ मेला स्टार्ट हो चुका है। महाकुंभ मेला, अब महाकुंभ क्यों बोल रहे हैं, इसको कुंभ मेला क्यों नहीं बोल रहे हैं? महाकुंभ इसलिए बोल रहे हैं, ये जो मेला है विसंजय कुंभ का मेला है, ये 144 ईयर में एक बार आता है। मींस 144 साल में ऐसा मेला, तभी इसको बोला है महाकुंभ मेला। और हम सभी हिंदू भाइयों को इस कुंभ के मेले में जाना चाहिए, क्योंकि ये 144 साल बाद आया है और हमें पता नहीं है कि पिछले जन्म में हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इस जन्म में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे इस वीकेंड से सेंचुरी में हमें ये कुंभ का मेला करने को मिल रहा है। क्लियर? तो क्या है कि योगी सरकार ने कुंभ के मेले में एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है कुंभवाणी, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 103.5 मेगाहर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 103.5 मेगाहर्ट्ज। याद रखना इस रेडियो स्टेशन में क्या होगा। तो देखो, इस रेडियो स्टेशन में इट प्रोवाइड लाइव अपडेट, ये लाइव अपडेट देगा ऑफ द कुंभ मेला एंड कल्चरल प्रोग्राम। क्या है? कल्चरल प्रोग्राम क्या चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल देगा। एंड हेल्थ एडवाइस भी देगा साथ साथ में। तो इट इज द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियो दैट वाज लॉन्च बाय द यूपी गवर्नमेंट इन महाकुंभ मेला, दैट इज नेम ऑफ कुंभवाणी। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री? ये 2026 में होने जा रहा है 28th कॉन्फ्रेंस, और ये इसको इंडिया होस्ट करने जा रही है। कौन होस्ट करने जा रही है? इंडिया होस्ट करने जा रही है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे लोकसभा के स्पीकर जिनका नाम है ओम बिरला जी। कौन है जी? ओम बिरला जी हैं, और ये लोकसभा के स्पीकर हैं, और यही 2026 में इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड करेंगे। क्लियर? बट इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस होगा? इंडिया होस्ट करेगी 2026 में इस कॉन्फ्रेंस को। इस फोकस ऑन, इसमें फोकस करा जाएगा, फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एंड देयर यूजेबिलिटी इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इसका यूज करना। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का यूज करना। और जैसे आप जानते हो कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना डिस्कस हो रहा है, और हर ना एक क्वेश्चन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरे हर वीडियो में आपको मिल रहा है, दैट इज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलते अपन आगे तीसरे क्वेश्चन पर। आज थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह इनॉग्रेटेड मेगा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो, आप जानते हो कि राजीव रंजन जी यूनियन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने क्या किया है, अभी मेगा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है, और ये हो रही है पुणे में। कब हुई? पुणे में हुई थी 13 जनवरी को। कब? 13 जनवरी। और इसकी थीम थी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक इकोनॉमी। याद रखोगे, ये इसकी थीम थी, और ये 13 जनवरी को पुणे में हुई थी, और इसका मेन फोकस था, फोकस ऑन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन,
लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज कैटल, दीज ऑल आर लाइव स्टॉक। और ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, पुणे में हुई, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चलते बनाएंगे। Who has been appointed BCI सेक्रेटरी, हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं, ये अपॉइंट हुए थे क्योंकि पहले BCI के सेक्रेटरी थे कौन, अमित शाह जी के लड़के जैसा BCCI के सेक्रेटरी थे। अब ये ICC मींस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं, क्लियर। और ये ICC वीकेंड से BCI के सेक्रेटरी की पोस्ट खाली हो गई थी, तो क्या है कि देवाजित सकरिया को BCI का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। और ये आसाम क्रिकेट बोर्ड से है, कहां से है, आसाम क्रिकेट बोर्ड से। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं जब इनका नाम चल रहा था, क्लियर। अब ये फाइनली अपॉइंट हो चुके हैं BCCI के सेक्रेटरी, जैसा की पोस्ट ली है इन्होंने, और जैसा ICC के चेयरमैन बन गए, क्लियर। चलते हैं बनाएंगे। Which ministry will attend swearing? Which minister will attend swearing in ceremony of Donald Trump on 20th January 2025? याद रखना, ये देख पा रहे होंगे हम, यूनियन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर, कौन है, S जयशंकर। और मुझे लगता है कि अधिकतर इंडिया को ज्यादातर 50% चलाने वाले यही हैं। मैं आपको रियली बताता हूं, और मैं जितना न्यूज़पेपर आपको पढ़ा रहा हूं, मैं S जयशंकर साहब को हर कॉन्फ्रेंस, हर कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में हर चीज़ में देख रहा हूं उनको। क्योंकि हालांकि आप सोचते होंगे कि सर इन पर मिनिस्ट्री भी तो एक्सटर्नल अफेयर है, तो ये देखेंगे, बट एक कंट्रीब्यूशन भी होता है पर्सन का, नॉलेज है, डिपेंडेंट है, क्या है कि है ना, UPSC लेवल के ऑफिसर है, UPSC क्वालिफाई किया है, क्रैक किया है, तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होंगे। इसलिए ये इंटरनेशनली हर चीज में मोदी साहब के साथ चलते हैं, याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और S जयशंकर साहब वीकेंड से डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग सेरेमनी में अटेंड करेंगे, और ये होगी 20 जनवरी को। कब होनी है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब USA के प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं। और ये कौन से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, 47th US के प्रेसिडेंट होंगे, 47th US प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, क्लियर। और सेकंड टाइम बनना है, क्लियर। और USA में 4 ईयर का टेन्योर होता है, याद रखना। और यहां पर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी नहीं है, प्रेसिडेंसी है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यहां पर प्रेसिडेंट होता है, क्लियर। चलते बनाएंगे। तो कौन है जयशंकर साहब। व्हाट इज इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर एज पर डेटा ऑफ NSO। देखो NSO का डेटा आ गया है, और बड़ी खुशी की बात है कि रिटेल इन्फ्लेशन कम हो गया है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर का रिटेल इन्फ्लेशन आ गया है, जितना आया 5.22%। कितना आया है, 5.22%। तो सर नवंबर में कितना था, ये 4 मंथ लो है, क्या है, 4 मंथ लो है रिटेल इन्फ्लेशन, 4 मंथ लो ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। और नवंबर में कितना था सर, नवंबर में था 5.5%, याद रखना, 5.5% था इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब कम हो गया दिसंबर में, 5.22% आया रिटेल इन्फ्लेशन। अब ये क्यों आया है, सबसे बड़ा फैक्टर जानना है हमें कि ये कम क्यों आया है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम हो गया है, दैट प्ले द मेजर रोल इन डाउनवर्ड साइड ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन। कितना है फूड इन्फ्लेशन दिसंबर का आया है सिर्फ ओनली 8.4%, और नवंबर के मंथ में था कितना, 9.04%। तो फूड इन्फ्लेशन कम होने के कारण रिटेल इन्फ्लेशन भी कम आया है, याद रखना, दैट इज अ डेटा ऑफ द NSO, याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलते अपन आगे। What is नाग MK2 रिसेंटली सीन न्यूज। क्या है, नाग एक मिसाइल है, हालांकि इसके बारे में आपने सुना होगा पहले भी, एंटी टैंक मिसाइल है ये, क्लियर। और आप इसमें एक और चीज देखना, ये नाग मिसाइल है, अब इसका वर्जन 2 आ गया है, हालांकि इमेज में नहीं लगा पाया, वो अलग बात है। वर्जन 2 आ गया है नाग मिसाइल का, वर्जन 2, और इसको टेस्ट भी कर लिया। और ये बनाया किसने है, DRDO ने मिसाइल बनाई है, याद रखना,
डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई है और ये एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एनिमी टैंक को, और ये गाइडेड मिसाइल भी है, याद रखना, इट इज अ गाइडेड मिसाइल। इवन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी है। व्हाट आई मीन्स कि एक बार फायर कर दिया उसके बाद भूल जाओ, फिर तो वो टारगेट को, वी कैन से डेस्टिनेशन को टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय करके ही मानेगी ये मिसाइल। क्लियर, याद रखना इसका वर्जन 2 आ गया है नाग मिसाइल का, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है इंडिया पर्पस के लिए। क्लियर, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नवाब सलाम हैज बीन अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इस कंट्री के अभी प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए थे और इस कंट्री का बड़ा नाम चला था अभी एक दो महीने पहले। मींस हर बच्चे की जवान पर इस कंट्री का नाम आ गया था, क्योंकि क्या हुआ था कि जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी थी ऑन इसराइल, तो आपको याद हो वो किस कारणवश, क्योंकि लेबनान और इसराइल कंट्री के बीच में वार चल रहा था। क्या चल रहा था? लड़ाई चल रही थी लेबनान और इसराइल के बीच में। और लेबनान कंट्री कहाँ है? जब आप इसराइल मैप में देखोगे, इसराइल के नॉर्थ साइड में, तो आपको एक लेबनान कंट्री दिखेगी। और मैंने भी आपको बताया था कि लेबनान के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, इवन इसके अब प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। क्या नाम है उनका? नवाब सलाम। किसके? लेबनान कंट्री के। और नवाब सलाम आप देख पा रहे होंगे जो कोट पहने हैं, ब्लैक कलर कोट, तो डेफिनेटली या तो ये जज होंगे या तो ये एडवोकेट होंगे। ये क्या है? पहले आईसीजी के जज रह चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रह चुके हैं ये आईसीजे के, और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए किसके? लेबनान कंट्री के। और अगर आपको ईरान और इसराइल का इशू अगर जानना है ना, कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने कितनी फायर करी थी इसराइल के ऊपर, क्या कंसिक्वेंस था, क्यों करी थी, क्या कारण था, अगर आपको रियली में जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल को खोलिए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा। एडिटोरियल के फोल्डर में आपको पूरे एडिटोरियल मैंने डिटेल में समझाए हैं। उसमें एक वीडियो है ईरान फायर बैलिस्टिक मिसाइल ऑन इसराइल के नाम से, देख लीजिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। क्लियर, चलते अपन आगे। Recently, which state of India become 34th state to implement the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? देखो, ये स्टेट 34th स्टेट बन गई है जिसने आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड मिलता है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है गरीब लोगों को, 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस जिसमें मिलता है, याद रखना, जिसमें 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, वो स्कीम को उड़ीसा सरकार ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब उड़ीसा सरकार ने ज्वाइन क्यों किया है? क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है। क्या है? इसलिए ज्वाइन कर लिया। वो 34th स्टेट बन गई है। ये बैठे हैं उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। और आप देख पा रहे होंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर भी बैठे हैं, जेपी नड्डा साहब। ये बैठे हैं जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा जी। और ये कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान है। ये कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर। याद रखना, सारे मिनिस्टर आपको बता रहा हूं। क्लियर, ये 3 मेन है। ये भी बैठे हैं, अश्विनी वैष्णव जी बैठे हैं। क्लियर, सब लोग बैठे हैं, मतलब मेन जो है, जो वो मैं आपको बता देता हूं, मोहन चरण मांझी, अश्विनी वैष्णव, जेपी नड्डा साहब। मेन रोल किसका है? मोहन चरण मांझी जी जो सीएम है उड़ीसा के, और जो हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर जो कि कौन है? जेपी नड्डा साहब। इन दोनों का रोल है। अब देखिए, उड़ीसा में पहले वीकेंड से ये स्कीम के बारे में बता ही दिया, 5 लाख इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है। अब उड़ीसा में एक स्कीम चल रही थी, गोपा बंधु जन आरोग्य। क्लियर, ये भी एक हेल्थ स्कीम चल रही थी, पर इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट कर दिया है किसके साथ? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ। क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जॉरन मिलानोविक हैज बीन इलेक्टेड विच कंट्री प्रेसिडेंट? ये बन गए हैं कहां के? क्रोएशिया कंट्री के ये प्रेसिडेंट बन गए। देख रहे हैं, दिखा रहे हैं ये अपना हाथ कि देखो हम जीत चुके हैं, हम पहलवान बन गए इस कंट्री के। अब ये कंट्री कहां पर है? तो ये यूरोप कंट्री है। यूरोप कॉन्टिनेंट में देखोगे तो आपको ये कंट्री दिखेगी। और ये कंट्री, एक और बात याद रखना, ये फुटबॉल की टीम बड़ी अच्छी है यहाँ की।
वी कैन से फुटबॉल की टीम बड़ी फेमस है यहाँ की, जैसे हमारे इंडिया की क्रिकेट टीम बड़ी फेमस है, ऐसे ही यहाँ की फुटबॉल टीम भी बड़ी फेमस है। चलते अपन आगे, सिंपल था। विच सिटीज होस्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025? देखो खो खो वर्ल्ड कप मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंडिया पहली बार खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहा है इन 2025। और अब कौन सी सिटी है, तो न्यू दिल्ली इसको होस्ट कर रही है। और कहां पर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। कहां पर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये खो खो वर्ल्ड कप चल रहा है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? देख पा रहे होंगे इनको, आपने कई बार बॉलीवुड में देखा होगा। इनका नाम है अपर्णा सेन। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको बॉलीवुड में कई बार आपने देखा होगा, कई सारी मूवी में देखा होगा, अगर आप बॉलीवुड के लवर हो तो। दो टाइम मीन्स मूवी के अगर लवर हो तो आपने देखा होगा इनको। क्लियर, इनको सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये अपर्णा सेन जी हैं। और कहां पर दिया है, वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एनुअल अवार्ड सेरेमनी में। याद रखोगे, सिंपल है, चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व द नेशनल यूथ डे 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ को एम्पावर करने के लिए 12 जनवरी को ऐसा सेलिब्रेट किया था नेशनल यूथ डे। तो सर आप ये बताइए, ये स्वामी विवेकानंद जी का फोटो क्यों लगाया आपने? अगर ये यूथ को एम्पावर करने के लिए वी कैन से डे सेलिब्रेट किया जाता है ऐसा नेशनल यूथ डे, तो ये स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इसी दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। क्या है, बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। और इन्होंने अपने यूथ लेवल पर बड़ा योगदान किया इंडिया के लिए, याद रखना। और इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है, इंडिया को वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करवाया है, याद रखना, इसके धर्म को, इसके रिलीजन को। और इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया में, इसलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे, याद रखना, ऑन 12 जनवरी। क्लियर। तो इसी के साथ दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मैं देख रहा हूं कई सारे बच्चे सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, चैनल का ग्रोथ तो हो रही है, बट बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी वीडियो की? अगर जिस भी बच्चे ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो अभी जाए मेरे यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन प्रेस जरूर दबाए, जिससे मेरे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर। पर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद,